शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं होता है, चाहे गरीब हो या अमीर। आज हम ऐसे ही एक छात्र की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका परिवार बेहद गरीब है, लेकिन पिछले दिनों जेईई मेंस की परीक्षा में उस छात्र ने अपने क्षेत्र, अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। 95 परसेंटाइल अंक प्राप्त किया है। जब यूपी अब तक की टीम इस छात्र के घर यानी महाराजगंज जिले के सिसवा विकास खंड में पड़ने वाले ग्राम लक्ष्मीपुर कोट पहुंची तो एक छोटा सा घर मिला। छात्र बलजीत प्रजापति, जिसने क्षेत्र का मान बढ़ाया, उसका छोटा भाई अपनी कुम्हार के कार्य में लगा हुआ था। यानी कुम्हार का काम जो मिट्टी से बर्तन बनाने का होता है, वो भाई लगा हुआ था। परिवार के लोग अपने बेटे के इस सफलता पर काफ़ी खुश थे। हमने बलजीत प्रजापति की मां सरिता देवी से ही बात किया। वो बेहद खुश थी कि उनका बच्चा आगे चलकर कुछ करे। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। हमारा लड़का जब पास भई ना तो फोन कही कि अम्मा हम पास हो गए बानी, तो हमके सुन के बहुत खुशी भइल, बहुत हौसला बढ़ल कि हमारा लड़का पढ़ के पास हो गए बाने, पढ़ा कुछ आगे बढ़ल। शुरू से हमारा लड़का अच्छा स्कूल से पढ़ल बाने और पास हो गए बाने। जेईई मेंस में 95 परसेंटाइल अंक प्राप्त करने वाला छात्र बलजीत प्रजापति महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार स्थित आरपीआईसी कॉलेज का छात्र है। अगर आरपीआईसी कॉलेज की हम बात करें तो जेईई मेंस में लगभग 23 छात्र छात्राओं ने 88 परसेंटाइल अंक से ज़्यादा प्राप्त कर स्कूल का ही नहीं क्षेत्र का भी मान बढ़ाया है। इस विद्यालय की स्थापना 2016 में हुई थी और 2016 से लेकर अब तक, चाहे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा रहा हो या इंटर, हर समय विद्यालय के छात्रों ने परचम लहराया है। कई प्रदेश में तो मंडल में और जिले में स्थान पाकर विद्यालय ही नहीं, इस क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। बलजीत की इस सफलता पर आरपीआईसी कॉलेज के संचालक नीरज तिवारी और प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज तिवारी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इस वर्ष लगभग 23-24 स्टूडेंट आईआईटी जेईई मेंस क्वालिफाई किए हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चों का 88 परसेंटाइल से एबव था, जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस बलजीत प्रजापति का रहा, जिसका 95 परसेंटाइल रहा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहली बार मेंस का एग्ज़ाम दिया और 95 परसेंटाइल नंबर लाया। साथ ही साथ सभी बच्चों का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे और बेहतर करें। आगे इसके बाद एक बार पुनः उनको मेंस एग्ज़ाम देना है, उसके बाद एडवांस एग्ज़ाम में और बेटर करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं कि और बेटर करें। पहले से 2016 में विद्यालय की स्थापना हुई, उसके बाद से ही बच्चे लगातार हमारे जितने बैच पास आउट हुए, उनमें सभी बैचों में बच्चों का प्रदेश में स्थान आया। पहली बार प्रिंस विश्वकर्मा का फर्स्ट चांस, दूसरी बार अभय कुशवाहा का, उसके बाद वाले बैच में इस वर्ष अभी जस्ट पिछले वर्ष में शशांक जायसवाल और हिमांशु पांडे का आया, जिनके नाम से अभी रोड की घोषणा हुई थी और जो रोड का कार्य शुरू भी हो गया है। इसके साथ प्रदेश में स्थान बच्चों का आ रहा था। उसी स्तर को हम आगे और बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ाते हुए आगे कंपटीशन में भी मेरे यहाँ के बच्चे, जो पहला बैच हमारा 12th का निकला, इसमें फर्स्ट टाइम कंपटीशन में बच्चे बैठे, जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस बच्चों का हमें देखने को मिला और पहली बार मेंस दी है जिसमें बच्चों का ऐसा परफॉर्मेंस सामने आया। और आगे हमें उम्मीद है कि इससे बेहतर और करके दिखाएंगे और हम लोग इनकी तैयारियों में लगे हुए हैं कि इससे बेहतर और इनसे कैसे परफॉर्मेंस हो। और इसके लिए देखिए सच्चाई ये है कि हम लोग 11-12 से ही इनके लिए लगे रहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चों का कंपटीशन लेवल पे भी अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो, जो हमारे यहाँ के होनहार स्टूडेंट ने करके दिखाया। और कई बच्चों का नीट के लिए भी लगे हुए हैं, लगातार तैयारी में लगे, उसमें भी हम प्रयासरत हैं कि उसमें भी ये कैसे अच्छा करेंगे। यह एक आत्मविश्वास का मौका होता है, जिसमें बच्चों को यह भरोसा होता है कि हाँ, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा थ्योरी पार्ट का होता है, उसके बजाय किसी नेट टू नेट मार्किंग में जाते हैं बच्चे की, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर देने पर ही रैंक बनता है। तो एक विश्वास होता है कि हाँ, मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो सभी बच्चों को, स्पेशली बलजीत को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई
क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा परसेंटाइल हासिल किया है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने सफलता हासिल किया। अब ये जी मेंस के बजाय बच्चे हमारे एडवांस में भी जाने वाले एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उम्मीद है वो उसमें भी बहुत ही अच्छी सफलता हासिल करें और विद्यालय के नाम के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन करें। हम प्रयास करते रहेंगे कि उनको अच्छे मार्गदर्शन दे सके, अच्छे ट्यूटर दे सके, अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं कि जिससे उनको ट्रिक्स पता चल सके कि कैसे प्रश्नों को कम समय में उसे सॉल्व करते, क्योंकि बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है इसमें। अभी आवश्यकता यह भी है कि हम बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि अभी मेन फोकस अपना एकेडमिक पे ध्यान रखें। 12th के बोर्ड को ख़राब करके ऐसा नहीं कि नीट या जी के एग्ज़ाम्स में के चक्कर में पड़ें। अभी उनके पास बहुत लंबा समय होता है, बेहतर प्रयास करके अच्छा रिजल्ट देना आवश्यक होता है कि अच्छे कॉलेज मिले। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो जैसा इस आसपास में दिखता भी है कि क्या होता है कि बच्चे चले गए कहीं तैयारी करने के लिए बाहर, कोटा वगैरह चले गए तैयारी करने के लिए, एकेडमिक अपना छोड़ करके 11th-12th को पता चलता है उनका एकेडमिक का 11th-12th बेकार हो गया। अगर वो कोई अच्छा कॉलेज वहाँ से पा भी गए अगर क्वालिफाई करके, तो भी वहाँ पर वो अगर उनका बेसिक नहीं स्ट्रांग है तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आवश्यकता ये होती है कि अपने एकेडमिक के ऊपर मेन फोकस रखें, एकेडमिक को अच्छा करते हुए जी मेंस या सिविल्स के बारे में सोचें और उसके संसाधन हम अच्छे से अच्छा मुहैया भी करा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम उसमें और भी अतिरिक्त संसाधन प्रोवाइड कराएंगे। और अब इन सारे बच्चों को शुभकामनाएं हैं, आगे वो बेहतर प्रयास करें, हमारा नाम, हमारे विद्यालय का नाम, अपने शहर का नाम, सबका नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए यूपी अब तक। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।